अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसको पता ही नहीं कि मेरे सर पर टोपी है कि नहीं है। अब मुस्तगरक इतना हो गया, तब सर पे टोपी नहीं तो सवाब मिल रहा है। अब देखिएगा जैसे नीयत चेंज हुई तो मसला चेंज हुआ कि नहीं हुआ है। अब ये मत बोलना कि नंगे सर से पढ़ लो नमाज हो जाएगी, इसके पीछे नमाज पढ़ लो हो जाएगी, उसके पीछे नमाज पढ़ लो हो जाएगी, उस मस्जिद में पढ़ लो हो जाएगी, इस मस्जिद में पढ़ लो हो जाएगी, वहां पढ़ लो हो जाएगी। अबे मुझे बता, जब मुस्तफा के जमाने में सब बराबर नहीं थे तो आज तुम्हारे जमाने में सब बराबर कैसे हो जाएंगे? एक ईमान वाला और एक बेईमान क्या बराबर हो सकता है क्या? एक मुस्तफा से इश्क करने वाला, एक मुस्तफा की शान में तौहीन करने वाला क्या बराबर हो सकता है क्या? जब बता हजरत नबी के जमाने में सब बराबर नहीं तो आज कैसे बराबर? हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में जब सब बराबर नहीं तो आज कैसे सब बराबर हो जाएंगे? जब हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में सब बराबर नहीं तो मुझे बता आज तुम्हारे जमाने में कैसे सब बराबर हो जाएंगे? नहीं हजरत, हम तो मुसलमान हैं, ये भी अच्छा वो भी अच्छा, इसके पीछे नमाज उसके पीछे नमाज, हम तो सबके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से। इसका मतलब ये है सबसे बड़ा गलत यही इंसान है, सबसे गलत यही है। क्यों? क्योंकि वो सब बराबर कैसे हो सकते हैं? जो सबको बराबर बताए, जो ईमान वाले को, जो सुन्नी को और जो बदअकीदा को, जो मजहब अहले सुन्नत को और फिरक़े बातिला को जो बराबर बताए वो सुले कुल्ली है और सुले कुल्ली जहन्नमी है। याद रखिएगा, बराबर नहीं हो सकते। जब मुस्तफा के जमाने में नहीं बल्कि आइएगा जरा करबला के मैदान के अंदर, इमाम हुसैन यजीद की अजान का जवाब नहीं दे रहे हैं, न यजीद के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, न यजीद के हाथ पर बैत कर रहे हैं, लेकिन हुसैन मुझे बताओ तो सही क्या वजह है? हुसैन यजीद के पीछे नमाज क्यों नहीं? यजीद की अजान का जवाब क्यों नहीं? यजीद के हाथ पर बैत क्यों नहीं? अपनी जान को कुर्बान किया, माल को कुर्बान किया, लेकिन करबला के मैदान के अंदर से हुसैन आजम ने बता दिया, और मेरी कौम के नौजवानों, क्या तुम्हारे पास हुसैन से ज्यादा इल्म है क्या? क्या हसन से ज्यादा इल्म है क्या? अब्बास अलंबरदार इनसे ज्यादा इल्म क्या तुम्हारे पास आ गया? हुसैन ने कुर्बान करके बताया, ओ लोगों, सिर्फ साड़ी मत देख लेना, सिर्फ पगड़ी मत देख लेना, सिर्फ जुब्बा मत देख लेना, सिर्फ दस्तार मत देख लेना, सिर्फ इमाम मत देख लेना, सिर्फ मस्जिद मत देख लेना, बल्कि मस्जिद देखने से पहले उस इमाम के ईमान को चेक कर लेना, उसके अकीदे को चेक कर लेना। इसलिए कि करबला के मैदान से इमाम हुसैन की तर्जमानी अल्लामा इकबाल ने की है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म। अब बताइए जरा मुझे, तो अकीदे की हिफाजत करनी कि नहीं करनी है? एक नौजवान आया तो सीने पर हाथ बांध रहा है, एक नाव के ऊपर बांध रहा है। मजहब अहले सुन्नत क्या वो सुनिएगा, अब सीने पर औरतों के लिए हुक्म नमाज नमाज में हाथ बांधने का। अल्लाह ने तो तुम्हें मर्द बताया है, तुम्हें कहां से तुमने हदीस लेकर के आ गए? क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि सीने पर हाथ बांध रहा है, इस तरीके से टांगे चीर करके खड़ा हो रहा है? जब जा और जाकर के क्या ससुराल के अंदर टांगे चीर के खड़ा होगा तो ससुरालिया क्या समझेंगे? अरे बताओ क्या समझेंगे कि टांगे चीर के कैसे खड़ा है? अब जब ससुराल में खड़ा नहीं हो सकता है, जब किसी के सामने दुनिया में खड़ा नहीं हो सकता है, तो अल्लाह ज़वजल की जात तो सबसे बड़ी जात है, वो तो सबसे बड़े अदब का मकाम है, तो वहाँ टांगे चीर के क्यों खड़ा है या हाथ क्यों बांध रहा है? अब मजहब अहले सुन्नत की दलील सुनिएगा। इस हदीस पाक के रावी हजरत अली है। हजरत अली के ताल्लुक से मैंने आपको बताया, मुस्तफा ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा। मुझे बताओ मौलाना मरहूम साहब कि आज के पेंट शर्ट पहनने वाले के पास, आज मोबाइल चलाने वाले के पास, आज दाढ़ी रखने वाले के पास, ये मिर्जा इंजीनियर और इन तमाम की वीडियोस देखने वाले के पास, कुरान के अंदर अपनी अकल चलाने वाले के पास, शरीयत में अपनी अकल चलाने के वाले के पास, क्या हजरत अली से ज्यादा इल्म होगा क्या? हजरत अली से ज्यादा इल्म क्या तुमको आ गया? क्या तुम्हारी कौम के नौजवान को आ गया? क्या तुम्हारी बस्ती के किसी को आ गया? आप पकड़ करके लेकर के आ, अगर हजरत अली से ज्यादा
इल्म तुम्हारे गांव के अंदर किसी को आ गया, ओ अली मुझे बताओ तो सही, आपने मुस्तफा के सफर को देखा है, मुस्तफा के हजर को देखा है, मुस्तफा के आपने क़ियाम को देखा, मुस्तफा की फजर को देखा, मुस्तफा की सुहर को देखा, मुस्तफा की असर को देखा, मुस्तफा की मगरिब को देखा, मुस्तफा की इशा को देखा, मुस्तफा की तहज्जुद को देखा, मुस्तफा के सफर में नमाज पढ़ने को आपने देखा है, मुस्तफा के हजर में नमाज पढ़ने को आपने देखा है। ए अली बताइएगा क्या मुस्तफा यहाँ हाथ बांधते, मुस्तफा यहाँ हाथ बांधते तो हजरत अली ने पुकार करके कहा था, इन्ना मिन सुन्नती वज़उल कफ़्फ़ी अलल कफ़्फ़ी फी सलाती तहत सुर्रा। हजरत अली बयान करते हैं, हदीस नोट कर, हवाला नोट कर, हजरत अली का नाम नोट कर। हजरत अली ने बयान किया, नमाज के अंदर न सीने पर हाथ बांधना मर्दों के लिए, न नाफ के ऊपर हाथ बांधना सुन्नत है, न सीने पर हाथ बांधना सुन्नत है, बल्कि मर्दों के लिए मुस्तफा की सुन्नत तहत सुर्रा। अबे बेवकूफ, सुर्रा का माना क्या सीना आता है क्या? सुर्रा का माना क्या तहत सुर्रा? तहत का माना क्या ऊपर आता है क्या? सुर्रा का माना नाफ है, तहत का माना नीचे है। हजरत अली ने बता दिया, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ना चाहता है तो नाफ के नीचे हाथ बांध, मुस्तफा की सुन्नत पर भी अमल होगा, मदीने का मुस्तफा भी राजी होगा, तेरी नमाज भी अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक हो जाए। आओ मजहब अहले सुन्नत को समझना तो आइएगा, इन फिरक़े बातिला के चक्कर में मत पड़िएगा। एक आया हजरत बुखारी से दलील दीजिएगा नाहिद भाई, बहुत आपको टच करते हैं ना, और जी हजरत ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, ये क्या कह रहा है, ये ही कह रहा है। तो एक मर्तबा प्रोग्राम इसी चीज का रख लो, उनको बिठा लो और हमको बिठा लो, एक ही मर्तबा में फैसला साफ कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का एक एक अकीदा कुरान और हदीस से साबित है। कहा बुखारी से हदीस दीजिएगा, क्या बुखारी मानोगे? कहा बुखारी के अंदर, फिर मुझे बताइएगा बुखारी के अंदर ये भी तो आया, पेशाब बैठ करके करना सुन्नत है कि नहीं, जल्दी बताएं। लेकिन बुखारी के अंदर हदीस मुबारका है, मेरे मुस्तफ़ा ने खड़े होकर के बोलो बार बोल किया, यानी पेशाब किया। अब मुझे बताओ बुखारी के अंदर अगर आप मानते हो और हदीस पर ही अमल करने वाला है, तो फिर मुस्तफ़ा ने खड़े होकर के वाली हदीस भी है और बैठने वाली हदीस भी है, दोनों हदीसों पर कैसे अमल करेगा? फिर बैठ करके पेशाब करेगा तो एक हदीस छूटेगी, खड़े होकर के करेगा तो दूसरी हदीस छूटेगी। अब मुझे बताओ कोई आपसे कह दे कि एक हदीस में है बैठ करके पेशाब करना, एक हदीस में खड़े होकर के पेशाब करना, तो दरियाल के लोगों मुझे बताओ आपका जहन उलझन में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपका जहन खलजन में खलजान में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपका जहन डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? एक इमाम तो ऐसा कहता है, एक मौलाना ऐसे कहता, बेवकूफ, हदीस का मतलब पहले समझना होगा, मुस्तफा की शरीयत को पहले से अच्छे से समझ ले, तब तू दीन फैलाने का काम कर। जब मुस्तफा की शरीयत बताने का काम कर, मुस्तफा की शरीयत ऐसे समझ में नहीं आएगी कि मोबाइल पे वीडियो देखने के बाद दीन समझ में आ जाए, कुरान समझ में आ जाए, हदीस समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो बैठ करके मुस्तफा की सुन्नत पेशाब करे, बैठ करके मुस्तफा की सुन्नत है, तो बुखारी की दूसरी हदीस का मतलब क्या है? तो उसका मतलब यह है, बयाने जवाज के लिए अगर मुस्तफा बैठकर ही करते तो खड़े होकर के करना हराम हो जाता, खड़े होकर के करना फिर मना हो जाता, अगर कोई खड़े होकर के करता तो फिर गुनाह हो जाता। लेकिन अगर किसी को बीमारी लग जाए तो मुस्तफा की हदीस से खड़ी होने वाली से पता चलता है कि बीमारी की हालत में खड़े होकर के भी कर सकते हैं, जायज है। तो अगर कोई बीमारी हो, अगर कोई उज्र हो, अगर कोई परेशानी हो, तो खड़े होकर के भी पेशाब किया जा सकता है। और अगर कोई बीमारी नहीं है, अगर कोई परेशानी नहीं है, अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर पेशाबों की छींटे वगैरह आने का कोई इम्कान नहीं है, तो बैठ करके पेशाब किया जाए, मुस्तफा की सुन्नत है। मज़हब अहले सुन्नत से जुड़ जा, आजा सुन्नी बन जा, तुझे हदीसों का मतलब समझ में आ जाएगा। बरेली के इमाम ने यही तो दर्स दिया है। हाँ हाँ, अबे तू कहता मुशरिक है, मुस्तफा को अल्लाह के बराबर कर दिया है। वो बेवकूफ, अल्लाह राज़िक है, मुस्तफा मरज़ूक है, अल्लाह खालिक है, मुस्तफा मखलूक है, अल्लाह बाकी रहने वाली, अल्लाह कदीम है, मुस्तफा हादिस है, अल्लाह की सिफात कदीम, मुस्तफा की सिफात हादिस, अल्लाह का इल्म खुद से है,
मुस्तफ़ा का इल्म अल्लाह के देने से है। अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, मुस्तफ़ा को अल्लाह ने पैदा किया। अब मुझे बराबरी कहाँ से हो गई, कहाँ से शिर्क हो जाएगा? शिर्क तो तब होता जब हम किसी एक खुदा के साथ दूसरे को शरीक करते, किसी को शरीक ठहराते। जब हमने शरीक ठहराया ही नहीं, जब हमने शरीक माना ही नहीं, तो शिर्क कहाँ से होगा? मुस्तफ़ा को हमने कैसे बढ़ा दिया? मुस्तफ़ा की शान को घटाना चाहता है, मुस्तफ़ा की शान को कम करना चाहता। लोगों, ऐसे लोगों के ताल्लुक से बरेली का इमाम नहीं बल्कि पैगंबर आज़म ने बयान किया है, इज्जाकुम व इज्जाहुम, अपने आप को उनसे दूर रखो, अपने आप खुद उनसे दूर रहो, इसलिए कि ला युफ्तिनूनकुम वला युज़िल्लूनकुम, तुम्हें कहीं गुमराह ना कर दे, कहीं तुम्हें फितने में ना डाल दे। इसलिए कि आका ने इरशाद फरमाया, व इन मरदू, अगर वो बीमार हो जाए तो फला तऊदुहुम, उनकी इयादत के लिए मत जाइएगा। और आका ने फरमाया, व इम्मातू, अगर वो मर जाए फला तशहदूहुम, तो उनको देखने के लिए मत जाइएगा। आका ने फरमाया, व इन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम, अगर उनसे मुलाकात करो तो उनको सलाम ना करो। आका ने फरमाया, वला तुजालिसूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुवाकिलूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माहुम। आका फरमाते हैं, बद अकीदा के साथ, फिरक़े बातिला के साथ, उनके साथ में न बैठो, उनके साथ में न उठो, उनके साथ में न खाओ, उनके साथ में न पियो, उनके साथ न निकाह करो। निकाह करने से मना कौन कर रहा है? पैगंबर आज़म ने बयान किया और नबी ने फरमाया, जब वो मर जाए उनकी नमाज जनाजा मत पढ़ो, न उनके पीछे नमाज पढ़ो। अबे नबी तो मना कर रहा है और तू कहता नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। मुझे बता, तेरी बात माने या पैगंबर आज़म की बात माने? तेरी बात माने या नबी की बात माने? न किसी बद अकीदा के नमाज जनाजा में जाना है, न उनके पीछे नमाज पढ़ना है, न उनकी मस्जिद में नमाज पढ़ना है। अबे किस वजह से? इसलिए कि उसके दिल के अंदर नबी का बुग़्ज़ है, जिसके ताल्लुक से, अल्लाह के ताल्लुक से, जिसने अल्लाह को माज़अल्लाह झूठ लिखा हो, नबी के इल्म को माज़अल्लाह जानवरों चोहरे चमार के जैसे कहा हो। ये उन आलिमों को फॉलो करता है, ये उन उलमा को मानता है, और जो उनके कुफ्र में शक करता है वो भी काफिर हो जाता है। अगर अपने ईमान को बचाना है, अगर अपने अकीदे को बचाना है, अगर अपने आप और अपने बच्चों की इस्लाह करनी है, तो मज़हब अहले सुन्नत से जुड़ जा, बरेली से जुड़ जा। इस वजह से नहीं कि वहां से कोई लालच है, इस वजह से नहीं वहां से हमको कुछ मिलता नहीं। अबे पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर मजहब इस्लाम को कोई लेकर के आया, उसका नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। और पूरी मजहब इस्लाम को लेने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज लेकर के आए, और अगर हमारे ईमान को बचाया है, हमारे अकीदे को बचाया है, अगर अकीदे की इस्लाह की है, तो उसका नाम इमाम अहमद रजा खान है। तभी तो सुन्नी पुकार करके कहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, डालती कल्ब में अज़मते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई, यो हदीस में कुरान के अंदर आपको आयतें मिलेंगी, लेकिन आपको किसी एक बात सुन करके आपको गुमराह नहीं होना है, आपको भटकना नहीं है, अपने ईमान और अकीदे को आपको बरगलाना नहीं है। आपको वो नहीं करना है कि अभी आप मुज़ब्ज़ब हो जाओ, कभी आप पिलपिले हो जाओ, कभी आप कहोगे सब बराबर है, कभी कहने लगो उनके पीछे नमाज, उनके पीछे नमाज। क्या तो हजरत आपको कैसी तकरीर कर रहे हैं? ऐसी तकरीरों की आज हाजत है क्या? हाँ, ऐसी तकरीरों की हाजत है, अकायद को अच्छा करने की, अकायद की इस्लाह करने की। कि आज आपको नहीं मालूम है मेरी कौम के नौजवानों के कितने अकीदे बर्बाद हो चुके हैं, कितने अपने ईमान से हाथ धो बैठे, कितने अकीदों से दूर हो गए। और आज तुम्हें लगता है कि इस पे तकरीर ना की जाए, इस पे तकरीर ना की जाए। जब इमामत पे गए तो कहने लगे, हजरत सारी तकरीरें करना मत, अगर एक ही मत करना। मैंने कहा सारी करूँ कि ना करूँ, मगर एक वो वाली जरूर करूँगा, इसलिए क्यों कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसलिए
इसलिए कुछ ना कुछ खलबली है। यही वजह है आज ईमान कमजोर हो रहा है, अकीदा कमजोर हो रहा है। इमामों को बेचारों को डरा देते हैं कि इमामत अड़ जाएगी, इमामत अड़ जाएगी। अब बेचारे कुछ इमाम ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, यार इमामत अड़ गई तो क्या करूंगा। अब वो अपना काम चलाने थे, अपना काम चला रहे। दीन का नुकसान हो रहा है, अकीदे का नुकसान हो रहा है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि काम चल रहा तो चलने दो, काम हो रहा तो होने दो। लेकिन मेरी कौम के इमामों, आज तुम्हें बता देना चाहता हूँ, हाँ हाँ वहीं तक कंप्रोमाइज होगा, वहीं पर मसलिहत चलेगी जहाँ शरीयत के खिलाफ ना हो, जहाँ कुरान के खिलाफ ना हो, जहाँ अकीदे के खिलाफ ना हो। लेकिन जहाँ शरीयत की बात आ जाए, जहाँ कुरान की बात आ जाए, जहाँ अकीदे की बात आ जाए, जहाँ मुस्तफ़ा की शान की बात आ जाए, जहाँ मुस्तफ़ा के इल्म गैब की बात आ जाए, तो फिर इमामत को ना देखा जाएगा। इसलिए कि रिस्क देने वाले ये मुक्तदी नहीं है, रिस्क देने वाला सदर नहीं है, रिस्क देने वाला मुतवल्ली नहीं है, रिस्क देने वाला ये कमेटी वाले नहीं है। अबे हकीकत में रिस्क देने वाली जात अल्लाह की जात है। अल्लाह के लिए काम कर। अल्लाह ने तो फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर रखता है, अल्लाह की रिजा के लिए बोलता है, अल्लाह की रिजा के लिए काम करता है। अबे एक इमामत हटेगी, अल्लाह सबजल तेरे लिए 70 रिस्क के दरवाजे खोल देगा। अल्लाहु अकबर। लेकिन आज मुक्तदी हल्के में वो डरा देते हैं, अब बेचारे डर जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो ऐसे बोले ना हजरत ये से कर मत करना, इसके खिलाफ मत करना, एक हदीस सुन लीजिएगा नाहिद भाई, और ये हदीस नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब उनको बता दीजिएगा, क्या तुमको नहीं मालूम है। पैगंबर आज़म ने बयान किया, इज़ा ज़हरतिल फितनु अविल बिदअ फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लअनतुल्लाह वल मलाइका वन नासी अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फ़न वला अदला। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जब फितनों का ज़हूर हो जाए, जब फितने ज्यादा हो जाए, जब फितने आम हो जाए, अबिल बिदअ या बिदअतें जन्म ले ले, नई नई बिदअतें पैदा हो जाए। अबे बिदअत किसको कहते हैं? जो कुरान के खिलाफ हो वही तो गलत होगा, जो हदीस के खिलाफ हो वही तो गलत होगा। मजहबे अहले सुन्नत के किसी एक काम को कुरान के खिलाफ साबित करके दिखा, गुलामी करने तैयार हूँ। हदीस के खिलाफ साबित करके दिखा, गुलामी करने तैयार हूँ। लेकिन मजहब अहले सुन्नत का कोई काम जब ना कुरान के खिलाफ है तो बिदअत कैसे होगा और गलत कैसे होगा। और बेवकूफ, और बिदअत अच्छी भी तो होती है, बिदअत गलत भी तो होती है। अब ये भी तो फैसला कर दे कि बिदअत हसना की बात कर रहा है या बिदअत सय्यिआ की बात कर रहा है या बिदअत मकरूहा की बात कर रहा है या बिदअत वाजिबा की बात कर रहा है या बिदअत मुहर्रमा की बात कर रहा है या बिदअत मुस्तहब्बा की बात कर रहा है। कौन सी बिदअत? लेकिन याद रखिएगा, हाँ हाँ, ये कोई भी कुरान के खिलाफ जब ना हो तो वो बिदअत नहीं है। मुस्तफा फरमाते जब फितने जन्म ले ले, जब बिदअतें जाहिर हो जाए, ऐसी बिदअतें जिसका अकीदा कुरान के खिलाफ, जिसका अकीदा हदीस के खिलाफ, इन तमाम फिरक़े बातिला मैं साबित करके दिखा सकता हूँ। इनका अकीदा कुरान के खिलाफ है, सहाबा के खिलाफ है, ताबीन के खिलाफ है, अइम्मा मुज्तहिदीन के खिलाफ है, अल्लाह के वलियों के अकीदे के खिलाफ। इनका अकीदा जब खिलाफ था तब हम इनके खिलाफ हुए, तब हमने इनका रद्द किया। मुस्तफा ने फरमाया जब फितने जाहिर हो जाएं, बिदअतें जाहिर हो जाएं, फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा, तो एक आलिम की जिम्मेदारी बनती है, एक इस्लामिक स्कॉलर की जिम्मेदारी बनती है, एक मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका रद्द करे, उनका वो मना करे, उनको रोके, उनको समझाए। अगर नहीं समझाएगा, अगर रद्द नहीं करेगा, अगर बाज नहीं आएगा, तो मुस्तफा फरमाते हैं फअलैहि लानतुल्लाह, ऐसे आलिम पर अल्लाह की लानत होती है, वल मलाइका, फरिश्तों की लानत होती है, वन्नासी अजमईन, तमाम लोगों की लानत होती है। और लोगों सिर्फ लानत नहीं होती, ओ सदर, ओ मुतवल्ली, ओ कमेटी वालों, इमाम को मना करने वालों, अकीदे के ताल्लुक से तकरीर करने पर इमाम को रोकने वालों, आइएगा हदीस का आखिरी जुमला सुनिएगा। पैगंबर आज़म ने बयान किया, वला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फ़ा वला अदला। अल्लाह ऐसे इमाम की ना नमाज को कबूल फरमाता है, ना फर्ज को कबूल फरमाता है, ना नफिल को कबूल फरमाता। लोगों, जब तुम
तुम्हारे इमाम की नमाज कबूल ना होगी, ना फर्ज कबूल होगा, ना नफिल कबूल होगा। ओ सदर तेरी नमाज कैसे कबूल होगी? ओ मुतवल्ली तेरी नमाज कैसे कबूल होगी? ओ कमेटी वालों तुम्हारी नमाज कैसे कबूल होगी? ओ महल्ले वालों तुम्हारी नमाज कैसे कबूल होगी? आज के बाद होश में आओ, होश में। इमाम को मना मत करना, इसके खिलाफ मत करो, इसके खिलाफ मत करो। अगर इमाम अकीदा समझाए, अगर इमाम शरीयत समझाए, अगर इमाम मुस्तफा की अजमत समझाए, अगर इमाम अल्लाह की अजमत सिखाए, तो इमाम का साथ दीजिएगा, इमाम को सपोर्ट कीजिएगा, इमाम का अदब कीजिएगा, इमाम के मकाम को समझिएगा, इमाम को अपने सर के ताज समझिएगा, उसको बिठा लीजिएगा और उसके साथ हाथ में हाथ मिलाने के बाद ये नारा लगा दीजिएगा जो बरेली के रजा ने हमको दिया था कि हाँ हाँ, जब मुस्तफा की, जहां मुस्तफा का इश्क जो बरेली के रजा ने हमको सिखाया है, वो जो बरेली के रजा ने हमको बताया है। अगर कोई शफाअत का इनकार करे तो बरेली के रजा का शेर पढ़ करके बताओ, पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। अगर कोई मुस्तफा की अजमत घटाए तो बरेली के इमाम का शेर सुना, झर्रे झड़के तेरी मेज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। अगर कोई कहे माशअल्लाह मुस्तफा मर करके मिट्टी में मिल गए, तब बरेली के इमाम का शेर सुना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तू मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अगर कोई ये कहे मुस्तफा को इल्म नहीं, तब बरेली के इमाम का शेर सुना, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।